रहा था कि हम लोग अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग का जो है दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। देखिए ये लॉ आपको दो टर्म में मिलेगा। एक तो पहला आपको ये केसीएल का फॉर्म में मिलेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा मिलेगा आपको केवीएल, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, फर्स्ट पार्ट टॉकिंग अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, आपको ये किस किस नाम से मिल सकता है, पहले आप ये देख लीजिए। सबसे फर्स्ट आपको मिलेगा, माइक बंद कर लो। ये सबसे पहले आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ। दूसरा आपको ये किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से मिल सकता है, और तीसरा दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, दैट इज जंक्शन लॉ। ठीक है, ये आपको जंक्शन लॉ दैट इज केसीएल के नाम पे मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ केवल बोलो, या फर्स्ट लॉ के नाम से मिलेगा आपको, या फिर करंट लॉ के नाम से मिलेगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, सोचिए आपके पास एक वायर है जहां से मानिए कि 4 एम्पियर करंट आ रहा है, दूसरा एक वायर है जहां से आपके पास 6 एम्पियर करंट आ रहा है, और मैं इस वायर को अगर आगे फॉरवर्ड करूं, आपसे पूछूं बताइए इस वाले पॉइंट पर कितना करंट का वैल्यू होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे करंट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा ये करंट डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब दोनों करंट क्या हो रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, आगे जब करंट यहाँ तक पहुंचा तो इस करंट को दो पाथ मिले, एक पाथ ये मिला और एक पाथ ये मिला। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि अगर इस वाले पाथ से करंट मान के चलिए कि 7 एम्पियर चला गया इस वाले पाथ से, तो आपको ये बताना है कि इस पाथ पर करंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि टोटल करंट इस वाले पॉइंट तक 10 एम्पियर था, यहाँ से करंट 7 एम्पियर निकल गया, मतलब आपको टोटल 10 एम्पियर को 2 पार्ट में डिवाइड करना था। एक पार्ट आपको दिख रहा है 7 है, मतलब सेकेंड पार्ट जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 3 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, आपको दिख रहा होगा, क्या इस वाले पार्ट को देखिए, तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से करंट इस सर्किट में इंटर कर रहा है, और यहाँ से करंट सर्किट में क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि इस वालों का मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या आई दैट इज कॉल्ड इनकमिंग, वैसे करंट जो इंटर कर रहा है। ठीक है, और क्या मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो क्या दिख रहा है, ये करंट दैट इज कॉल्ड आई आउट गोइंग। अच्छा आप आई इनकमिंग का वैल्यू चेक कीजिए, 6 + 4 कितना है, 10 एम्पियर, आउट गोइंग भी कितना है, 7 + 3 कितना है, 10 एम्पियर। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब देखिए आपको ये अपना एजम्पशन है, हमने क्या किया, आगे इस मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई एक वैल्यू एज्यूम करना होगा। ठीक है, साइन के लिए हमें पता है करंट में साइन डिपेंड करता है, साइन का मतलब होता है करंट के लिए। तो ऐसा मैं मान रहा हूं कि अगर मैं इनकमिंग करंट को निगेटिव बोलूं, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो होता है, तो मैं बता रहा हूँ करंट ये आ रहा है मतलब निगेटिव मैंने बोल दिया उसको, और ये करंट अगर जा रहा है तो मैं आउट गोइंग को क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूँ डायरेक्शन के लिए। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए क्या मैं देखूं जितना करंट आया क्या उतना ही करंट चला गया, तो क्या इस पूरे अगर सिस्टम की बात की जाए तो बोल सकते हैं क्या, समीशन ऑफ करंट मतलब टोटल करंट क्या 0 हो जाएगा। जितना करंट आ गया उतना करंट चला गया, तो टोटल करंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो टोटल करंट 0 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या देखा कि अब आप केसीएल को डिफाइन कैसे करते हो। ठीक है, हाउ कैन वी डिफाइन केसीएल, देखिए ऐसा क्या है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स अलजेब्रिक सम ऑफ
ऑल द करेंट्स एंटरिंग, जो करंट इंटर कर रहा है, ठीक है, एंटरिंग, और जो करंट बाहर जा रहा है दैट्स कॉल्ड लीविंग। अंदर आ रहा है तो एंटरिंग करंट, बाहर जा रहा है तो लीविंग करंट। कहां पर? किसी भी जंक्शन के ऊपर, मतलब क्या, एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये क्या था इनका स्टेटमेंट, कि अगर जो किसी भी सर्किट की बात की जाए तो जो करंट आ रहा है वो क्या होगा, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का अगर आप सम करेंगे तो सम क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको इस चीज को एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊं शायद आप समझ पाए इसको। सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ क्या, कि ऐसा मान लीजिए मैं बहुत सारा टर्मिनल मान ले रहा हूँ ऐसा, ये टोटल मैंने मान लिया कुछ ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, अब ये देखिए जंक्शन पे बहुत सारे वायर आपको दिख रहे हैं आते हुए। अब मुझे क्या देखना है, करंट एंटरिंग और करंट लीविंग। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए इस वाले को बोला कि दैट करंट इज I1। आपको दिख रहा है कि एरो इनवर्ट है, मतलब यहाँ से करंट क्या हो रहा है, जंक्शन की ओर जा रहा है, इंटर कर रहा है। अच्छा, मैंने बोला कि I2 भी इंटर कर रहा है, दैट इज I2। और ये मैंने बोला कि I3 जो हो रहा है जंक्शन से लीव कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, I4 क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, I4 इंटर कर रहा है, और I5 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। I5 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बात पता है क्या, कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये बात पता है कि टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मुझे पता है कि हम अपने अकॉर्डिंग साइन एज्यूम करना है। इनकमिंग को आप क्या मान रहे हो, नेगेटिव मान रहे हो, आउटगोइंग क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मान रहे हो। देखिए ये इनकमिंग करंट आपको दिखा I1, तो मैंने क्या लिखा इसको, माइनस का I1। ये क्या था, इनकमिंग था, तो मैंने लिखा प्लस माइनस का I2। ये क्या था, आउटगोइंग था, तो मैंने आउटगोइंग को प्लस लिख दिया, तो प्लस का I3, फिर प्लस, ये क्या है, इनकमिंग है, मतलब माइनस ऑफ I4। ये क्या दिख रहा है, आउटगोइंग, तो मतलब प्लस का I5। क्या इन सारे का अलजेब्रिक सम क्या जीरो होगा, जीरो कर दिया मैंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये माइनस का I1, ये प्लस माइनस माइनस का I2, प्लस का I3, प्लस माइनस माइनस I4, और प्लस I5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आप क्या करते हैं, माइनस प्लस को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, देखिए ये I3, यहां से क्या मिला आपको, प्लस का I5 इक्वल टू, माइनस वाले टर्म को आप इक्वल को साइड भेज दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये I1, यहां से क्या दिखेगा आपको I2, और यहां से क्या दिखेगा I4। क्या देखिए, ये आपका आउटगोइंग करंट था I3 I5, और क्या I1 I2 और I4 इनकमिंग करंट था। क्या दिख रहा है कि दोनों का सम क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा, आउटगोइंग का, और दोनों का अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, दैट इज मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ, देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा I3 I5 आउटगोइंग है, मैं लिख सकता हूँ कि I आउटगोइंग इज इक्वल टू I इनकमिंग। ठीक है, आई इनकमिंग। तो आपको यहाँ से भी बात दिख रहा होगा। आप यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं क्या, कि समीशन, अगर आप सबका सम करते हैं, समीशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही तो स्टेटमेंट था। ठीक है, मतलब कि अगर टोटल करंट जीरो हो रहा है, तो आप यहाँ से एक बात बोल सकते हैं क्या, कि समीशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई आउटगोइंग। अच्छा, ये बात पता है आपको, आई करंट को हम लोग क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, समीशन ऑफ चार्ज इनकमिंग बाय टाइम, ठीक है, बराबर समीशन ऑफ चार्ज आउटगोइंग बाय टाइम। तो यहां से आपको क्या दिख रहा होगा, क्यू इनकमिंग बाय टी और क्यू आउटगोइंग बाय टी। ठीक है, तो यहां से देखिए कि आप बोल सकते हैं समीशन ऑफ
क्यू इनकमिंग इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू आउटगोइंग। क्या जितना चार्ज आया उतना चार्ज बाहर गया? क्या जितना चार्ज आया उतना चार्ज बाहर गया? मतलब आप ये फिर से एक बात बोल सकते हैं क्या कि समीशन ऑफ क्यू दैट इज टोटल, टोटल चार्ज क्या हो गया आपका? 0 हो गया। और अगर टोटल चार्ज 0 हो गया तो क्या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक बेसिक सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। टोटल सिस्टम के लिए चार्ज क्या आपका? कंजर्व है। ठीक है, अगर टोटल चार्ज कंजर्व है तो आप यहाँ से 2 पॉइंट नोट के तौर पर ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर मैं बात करता हूं केसीएल का, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, केसीएल इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है ये? तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है, केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको इतना लिखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सबसे बड़ी बात, ये एक बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केसीएल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किसको फॉलो करता है? तो क्या फॉलो करता है ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। दूसरा आपको नोट क्या ध्यान रखना है, सेकेंड नोट इज दैट कि अगर मैं किसी भी जंक्शन की बात करूं दैट इज कॉल्ड एट जंक्शन। ठीक है, अगर मैं किसी भी जंक्शन की बात करूं तो उस जंक्शन पे क्या हो जाएगा कि समीशन ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी जंक्शन की बात की जाए तो समीशन ऑफ आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, हेलो, किसी को कोई भी, आपको ये 2 बात ध्यान रखना है कि जंक्शन पे टोटल करंट कितना होगा? 0 होगा। 0 का मैंने आपको दिखा दिया कि चार्ज के कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ा जाए, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक से पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर केसीएल देख लिया तो इस केसीएल का हम यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले इस केसीएल के लिए आपको एक यूज दिखाता हूँ दैट इज द क्वेश्चन। थ्योरी समझने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप क्वेश्चन करना सीखिए। अगर आपको क्वेश्चन करने आ रहा है मतलब आप उस थ्योरी में अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, एक सिस्टम लिया दैट इज ऑफ 10 ओम। ठीक है, आगे चलें और ये वाला पार्ट, ये पॉइंट मान लीजिए 12 वोल्ट का है और ये 20 ओम है। आगे बढ़ाना है, ये आपका 2 वोल्ट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका 30 ओम का है और ये वाला पॉइंट 30 वोल्ट का है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया इसमें? फर्स्ट पार्ट, फाइंड पोटेंशियल ऑफ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? एंड सेकेंड, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, आपसे क्या किया हो? 2 चीज पूछा है कि करंट क्या होगा इस रेजिस्टेंस पे और आप बताइए पोटेंशियल क्या है कॉमन पॉइंट के लिए। ठीक है, अब सुनिए आप इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको पहले पोटेंशियल पूछ रहा है कॉमन पॉइंट। देखिए क्या तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, आपको कॉमन पॉइंट दिख रहा है कि ये है। ठीक, क्या कॉमन पॉइंट यही है? हमको कॉमन पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं आइडिया है। ठीक है, तो देखिए स्टेप क्या है सॉल्व करने का, इसको मैं आपको स्टेप पहले बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको एज्यूम करना है एक्स, किसको? जंक्शन को। ठीक है, आपने क्या किया,
सबसे पहले एक्स एज्यूम किया, किसको एज्यूम किया? जंक्शन वाले पार्ट को। तो ये मुझे दिखा जंक्शन है, मैंने इस वाले पार्ट को क्या एज्यूम कर लिया? एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है। दूसरी बात, हमको इस एक्स का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जब तक मुझे ये एक्स का वैल्यू नहीं पता रहेगा तब तक मैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकता, और जब तक मैं हाई लो डिफाइन नहीं कर सकता तब तक मैं इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि करंट फ्लो किधर से कर रहा है हमको यही नहीं पता अभी तक। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट क्या रखेंगे कि जो आपका एक्स था, ठीक है, आप एक्स को सबसे बड़ा मान लें, एक्स को आप सबसे बड़ा मान लें, माने को सबसे बड़ा वोल्टेज है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या करें, जब आपको पता लग गया कि बड़ा है तब चुपचाप अप्लाई कर दीजिए केसीएल। ठीक है, आप क्या कर दीजिए? अप्लाई कर दीजिए केसीएल। ये 3 पॉइंट देखना है। अच्छा, आपको ये पता है कि इनकमिंग करंट आउट करंट के लिए आपको देखना होगा कि माइनस कौन है प्लस कौन है। आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर करंट इनकमिंग होगा आउटगोइंग होगा तो ऑटोमेटिक आपका आंसर माइनस प्लस में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आना माइनस प्लस में स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को सबसे क्या मान रहा हूँ? बड़ा मान रहा हूँ। ठीक है, मतलब करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा, क्या करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है? ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, ये 12 वोल्ट, ये x वोल्ट, एक सबसे बड़ा है, मतलब अभी भी करंट बाहर जा रहा है और यहाँ से भी करंट क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो हमको ऐसा एज्यूम करना है कि करंट को सबसे पहले बाहर भेजना स्टार्ट कर दो। बाकी बात की बात है कि आंसर आपका हमेशा सही आएगा, प्लस मैंने सबको दिखा देगा कि मेरा इनकमिंग है कि आउटगोइंग है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्यूशन की ओर मूव करता हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि सबसे क्या कर लिया? बड़ा मान लिया। ठीक है, अब देखिए, आपको ये बात पता है कि टोटल करंट तो इनकमिंग 0 होता है अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो ये दिखा आपको, ये आई करंट किसके लिए? 10 ओम के लिए। दूसरा प्लस का आई किसके लिए? 20 ओम के लिए। और तीसरा प्लस का आई 30 ओम के लिए। इन सबका सम 0 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आई को हम लोग लिखते क्या है? आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बटा में क्या? रेजिस्टेंस। क्या आप इस पोटेंशियल को ही लिखते हो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बाई आर, जो मैंने आपको कल वाले क्लास में दिखाया था लिखने के लिए, एचपी माइनस एलपी वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, जब इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो आपको दिख रहा है कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल आपको ये करना है। ठीक है, देखिए, अगर मैं इस वाले केस के लिए इस x को सबसे हाई माना तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x माइनस 30 बाई कितना? 10। ठीक है, प्लस I20 के लिए I20 x माइनस 12 बाई 20, x माइनस 12 बाई 20। ठीक है, प्लस I30 के लिए क्या लिखोगे? x माइनस 2 बाई कितना? 30 इज इक्वल टू कितना? 0। आपको दिख रहा होगा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ले लीजिए एलसीएम 60। 10 से कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में, तो 6x माइनस 180 प्लस 23 टाइम्स में 3x माइनस 36, 32 टाइम्स में यहाँ से प्लस का 2x माइनस 4 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आप, तो 6x माइनस का 180 प्लस का 3x माइनस का 36 प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू कितना? 0 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? हाँ, क्या मिलेगा यहाँ से आपको? देखिए 6x 3x 9x और 9x और 2x कितना हो गया? 11x। नीचे मैंने 11x। ठीक है, माइनस का 180 माइनस का 36 माइनस का 4, तो माइनस का 40 और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 240 इक्वल टू 240 या 8 4 12 220 है ना, कितना हो जाएगा? 220। तो 220। ठीक है, क्या देखिए 11x इज इक्वल टू 220 हो गया। क्या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
20 वोल्ट, x कितना हो गया 20 वोल्ट। बात समझ में आया? चलिए, अगर x 20 वोल्ट हो गया तो मुझे दिख गया कि आपने जो x माना था सबसे बड़ा वो क्या आ गया, सबसे छोटा 20 आया यहाँ पर x का वैल्यू। अब देखिए, अब जैसे आपको दिखा कि ये x का वैल्यू 20 आ रहा है और मैंने पहले क्या किया था, सबको करंट क्या मान लिया था कि करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, आपको डिसाइड हो जाएगा ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल, करंट क्या हो रहा होगा, इंटर कर रहा होगा अंदर। क्या दैट पॉइंट इज 20, दैट पॉइंट इज 12, क्या हाई टू लो, क्या इसके लिए करंट बाहर जा रहा होगा। इसमें देखिए 20 और यहाँ कितना 2, मतलब हाई टू लो, क्या करंट बाहर जा रहा होगा। आपने पहले एज्यूम किया था कि सारा करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, बट जैसे आपके पास एक्स का वैल्यू आ गया तो आपको खुद डिसाइड कर दिया कि हम करंट निकल रहा है या करंट आ रहा है। ठीक है, यही बेसिक प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्या करने के लिए, आंसर को सॉल्यूशन को लाने के लिए। अब क्या बचा, मैंने तो कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लिया कि एक्स कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको, सेकेंड पार्ट बोल रहा है क्या कि आप करंट फाइंड कीजिए ईच रेसिस्टर के लिए, हर के लिए आपको करंट फाइंड करना चाहिए। देखते हैं क्या I10 के लिए क्या करंट जब लिख रहा हूँ x माइनस 30/10 है। ठीक है, तो क्या मैं लिखूं करंट, मान लीजिए कि इसको मैं बोल दूं I1, इसको बोल दूं I2 और इसको बोल दूं अगर I3, तो क्या I1 इज इक्वल टू, आप इस I1 को लिखोगे क्या, देखो x माइनस 30/10, तो x कितना आपका आया है 20 माइनस 30 कितना 10, ये कितना हो जाएगा 10/10, तो -10/10 मतलब कितना हो गया, ये -1 एम्पियर। देखिए क्या आ गया साइन माइनस, करंट क्या हो रहा है टुवर्ड द जंक्शन, करंट कहाँ जा रहा है टुवर्ड द जंक्शन। चलिए, सेकेंड में I2 लिखूं, तो क्या I2 इज इक्वल टू, देखिए तो x माइनस 12/20, x माइनस 12/20। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको पता है सर, x का वैल्यू 20 है, तो आप लिखें इसको 20, x का वैल्यू 20 है, माइनस यहाँ कितना है 12 बाई कितना है 20, कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, तो प्लस का 8/20, प्लस का 8/20, क्या इसको सॉल्व करने आपको मिलेगा ये, और 2 4 जा 8 मतलब 0.4 एम्पियर। क्या वैल्यू प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है मतलब कि जंक्शन से बाहर जा रहा है करंट, देखिए कि करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, अब मुझे लिखना है I3, चलिए I3 लिखते हैं। I3 कितना है x माइनस 2/30, तो x मतलब 20 माइनस 2/30 मतलब कितना 18/30 प्लस का सॉल्व करने पे कितना आएगा ये आपको, ये 3 6 जा 80 बचा 10 मतलब 0.6 एम्पियर। कि ये भी प्लस में है, जब ये भी प्लस में है मतलब तो ये भी हो गया कि ये भी करंट क्या हो रहा है आपका अवे फ्रॉम जंक्शन। ये बता रहा है करंट कहाँ मार रहे हैं टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स जंक्शन। और ये क्या बोल रहा है अवे फ्रॉम जंक्शन, मैं बाहर जा रहा हूं, और ये भी क्या बता रहा है अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बताइए। हेलो, तो क्या सॉल्व करना है, यस सर। हाँ सर। किसी को नो सर। ये बेसिक प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपने पहले बोला ना कि आपको अपने अकॉर्डिंग साइन मानना है। अगर मान लीजिए मैं इनकमिंग को माइनस मान रहा था और आउटगोइंग को प्लस मान रहा था, तो आपको खुद आंसर में माइनस प्लस आया। ठीक है, तो आपने अगर माइनस को इनकमिंग माना है तो माइनस क्या होगा टुवर्ड जंक्शन आ रहा है, इनकमिंग कर रहा है, जंक्शन की ओर आ रहा है। प्लस को अगर आपने आउटगोइंग माना था तो अवे फ्रॉम जंक्शन हो गया। ओके ठीक। ठीक है, चलिए अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर, व्हाइट बोर्ड यूज कीजिए। अच्छा ठीक है, अगले बार तो यहाँ लिख लेंगे, अगला बार तो व्हाइट बोर्ड यूज कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दैट इज टू, ये एक बैटरी लगा हुआ है 20 वोल्ट का। ठीक है, और ये आपका
एक रेसिस्टेंस है 1 ओम का, आगे फॉरवर्ड किया गया, दैट पार्ट इज 2 ओम एंड ये आपका 40 वोल्ट का है। ठीक है, आपको बताना है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट इन ईच रेसिस्टर, आपको हर एक रेसिस्टेंस का करंट फाइंड करना है। फटाफट फाइंड कर, 10 मिनट बाकी हम लोगों के पास। जल्दी करें इसको, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है कि दैट पॉइंट इज 20, ये वाला पार्ट हाई पोटेंशियल, ये वाला पार्ट लो पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर दो दो टर्मिनल है। ठीक है, तो आप किसी एक को क्या मान लीजिए, उसका वोल्टेज को 0 मान लीजिए। वोल्टेज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 वोल्ट मैंने एज्यूम कर लिया। तो बचा दूसरा वाला टर्मिनल यहाँ पर, तो मुझे पता है जो बचा जंक्शन को क्या मानना है, एक्स मानना है, और एक्स हमारे क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। चलिए, यहाँ दिख रहा है ये आपका 20 वोल्ट है, ये मतलब ये हाई और ये वाला पार्ट क्या, लो का। तो क्या इसको आप प्लस का 20 बोल दो और इसको क्या आप 0 बोल दोगे। सिमिलरली यहाँ चलिए आप, ये टर्म 0 0 0, ये टर्म भी 0 मतलब 0, तो यहाँ कितना मिला, प्लस का 40। ठीक है, और ये कितना है, एक्स। मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, लिखना है, क्या लिखूं, आई, मान लो इसको मैं लिख रहा 2 ओम के लिए, प्लस फिर आई किसके लिए, इस 2 ओम के लिए, फिर आई किसके लिए, इस 1 ओम के लिए, इक्वल टू कितना, 0। लिखो, आई 2 ओम क्या लिखोगे, देखिए एक्स आपका सबसे बड़ा है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स माइनस 20 बाई कितना, 2, प्लस I2 के लिए क्या लिखोगे आप, 30 और 14 पियर है क्या, 30 और 40। 30 और 40। अच्छा रुको मैं देखता हूँ बना करके। यहाँ देखिए, ये एक्स हाई है, ये आपका लो है, तो क्या लिखोगे इसको, एक्स माइनस 40 बाई कितना, 2। इसके लिए क्या लिखोगे, एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू कितना, 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या एलसीएम 2 दिख रहा है यहाँ से, तो क्या ये तो एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना, 0। सॉल्व करें, x और x, 2x और 2x, 4x, यहाँ से 20 40 60, तो माइनस का 60 इक्वल टू 0। 4x कितना हो गया, 60 हो गया, मतलब x कितना हो गया, 15 वोल्ट। क्या आपको जंक्शन का वोल्टेज मिल गया। चलिए, बाकी आपको तो पता है, I1 ये रहा, I2 ये रहा, I3 ये रहा। आपको दिख रहा है कि जंक्शन पे कितना है, 15 वोल्ट, मतलब ये वाला केस कितने का, 15 वोल्ट का है, यहाँ पर 20 वोल्ट है। करंट क्या हो रहा होगा, हाई टू लो मतलब इंटर, यहाँ 40 ये 15, करंट इंटर, यहाँ पर 0 यहाँ पर 15, मतलब करंट क्या कर रहा होगा, इंटर कर रहा होगा। ठीक है, करंट क्या कर रहा होगा, इंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि अब हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका था। चलिए मैं देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि 20 से 15 इंटर कराना था, 40 से 15 इंटर करना था, हाई टू लो की ओर,
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 0 है, तो हाई पोटेंशियल को खुद दिखा देगा I1 I2 I3 का वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए अगर मैं इसको मान लीजिए I1 लिखता हूँ, इसको मैं I2 लिखता हूँ और इसको मैं I3 लिखता हूँ। देखिए I1 क्या लिखोगे, x माइनस 20/2, x कितना है 15 माइनस 20/2 मतलब माइनस का 5/2 मतलब माइनस का 2.5 एम्पियर। माइनस क्या बता रहा है, अंदर जा रहे हैं हम, माइनस क्या बोल रहा है, हम अंदर जा रहे हैं। चलिए I2 देखिए, I2 कितना बता रहा है, I2 x माइनस 40/2, तो x मतलब 15 माइनस 40/2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25/2 मतलब माइनस का 12.5 एम्पियर। तीसरा I3 कितना है, तो I3 इक्वल टू x माइनस 0/1, तो x कितना है 15 माइनस 0/1, तो कितना हो गया 15/1 मतलब कितना 15 एम्पियर प्लस का, तो ये प्लस का अवे फ्रॉम जंक्शन देखिए दूर जाते दिख रहा है आपको, अवे क्या माइनस 12.5 एम्पियर, माइनस क्या बता रहा है कि इंटर कर रहा है, तो क्या देखिए इंटर करते दिख रहा है, क्या I1 माइनस का 2.5 मतलब माइनस क्या इंटरिंग करेंट, तो क्या देखिए करंट इंटर कर रहा है, तो आपको माइनस प्लस को डिसाइड कर देगा कि हमारा आंसर डायरेक्शन क्या है, इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है। क्या दिक्कत है किसी को यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना, नहीं है तो आप एक क्वेश्चन नोट करें और ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपका होमवर्क रहेगा। सर्किट आपके पास कुछ ऐसा है और होमवर्क सबमिट कर देंगे आप लोग, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिया हुआ है, दैट पार्ट ये वाला आपका, ये रहा आपका एक बैटरी, ये कॉम्बिनेशन, ये है 2 ओम, ये बैटरी है आपका 2 वोल्ट का, ये है आपका 2 ओम, दैट बैटरी इज ऑफ 4 वोल्ट, दैट इज 2 ओम, ये बैटरी आपका 10 वोल्ट का है और ये आपका 2 ओम का है, ठीक है। आपको वही करना है क्या, कि फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। दे रहे हैं लाइव क्लास में, ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं होमवर्क में। नहीं देखो, ये भी वैसा ही सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हम उसको बता ही देंगे ना, थोड़ी तुमको नहीं बनना है तो नहीं बता पाएंगे। तो मैं तुमको एक लॉजिक बता दे रहा हूँ, आप बनाने का प्रयास करेंगे इसको। अच्छा चलो, तुमको लगा ब्रह्मास्त्र, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे इसको। मैंने क्या बोला कि आपके पास जंक्शन दिख रहा है भयंकर तरीके से, एक्स मान लीजिए, दूसरा ये देखिए 0 0 0 0 ये हाई है, तो क्या ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या आपको दिख रहा है कि 0 होने वाला है, ठीक है। तो अब बाकी तो आपको दिख गया, ये वाला पार्ट 4 है तो ये वाला पार्ट 0 है कि नहीं। यहाँ पर देखिए आप, तो ये वाला पार्ट 0 मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा और ये वाला पार्ट कितना होगा 10 होगा, ठीक। इधर आइए, ये दिख रहा है हाई पोटेंशियल, ये वाला क्या दिख रहा है आपको लो पोटेंशियल, और ये वाला पार्ट कितना है एक्स है। तो यहाँ पर आइएगा अगर आप, तो क्या दिखेगा, दैट पार्ट इज एक्स, ये वाला पार्ट में अगला कलर, देखिए ये वाला पार्ट अगर एक्स है, ये मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर ये वाला पार्ट एक्स, टोटल वोल्टेज भी, क्योंकि ये तो एक्स है, टोटल वोल्टेज भी, तो क्या लो पोटेंशियल को आप x-2 बोल सकते हो। क्या ये वाला पॉइंट आपका x-2 हो गया और ये वाला पॉइंट कितना 0 हो गया, तो क्या आपको इसका भी वोल्टेज मिल गया, इसका भी वोल्टेज मिल गया आपको x4 x0, ठीक है, आपको सब मिल गया। आप आराम से, आई थिंक टाइम हो गया है, अच्छा जो भी आप इसको आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे, ठीक है।